एक पिता जो बवंडर में बह जाने वाला था, अपने बेटे को उसे बचाने से रोकने के लिए आगे बढ़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका बेटा सुपरमैन था, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास अलौकिक शक्तियां थी। अपने बेटे की पहचान छिपाने के लिए सुपरमैन ने यह हताशा भरा कदम उठाया। अपने पिता को बवंडर में गायब होते देखकर सुपरमैन अपने दुख को दबा ही सका। पिता के गायब होने के बाद ही उसे अपनी अलौकिक शक्तियों का इस्तेमाल करने का पछतावा हुआ। शायद वो अपने पिता को बचा सकता था। वर्षों बाद सुपरमैन ने एक छद्म नाम से मछुआरे की नौकरी की, लेकिन तभी उसे पास की एक ड्रिलिंग रिग में आग लग गई। अंदर फंसे मजदूरों को बचाने के लिए सुपरमैन ने अपने नंगे हाथों से दरवाजा तोड़ दिया, जिससे उसकी अलौकिक शक्तियां उजागर हो गईं। मजदूरों के भागने की आड़ में उसने अपनी ताकत से 1 टन का लोहे का टावर उठा लिया। हालांकि विमान सुरक्षित निकल गया, लेकिन टावर से टकराकर वो बेहोश हो गया और समुद्र में गिर गया। कुछ दिनों बाद ही वो तैरता हुआ किनारे पर पहुंचा। अप्रत्याशित रूप से किनारे पर पहुंचते ही उसने एक किसान के कपड़ों का एक जोड़ा चुरा लिया। वो उत्तरी ध्रुव की ओर सड़क पर चला गया और एक महिला पत्रकार ने उसकी तस्वीर खींची। उत्तरी ध्रुव पर किसी ने छोटी बाजू की कमीज क्यों पहनी है, ये जानने की उत्सुकता में लुई इसके पीछे पीछे एक बर्फ की गुफा में पहुंचा, जो सुपरमैन की लेजर आंखों से बनी थी। यहाँ सुपरमैन को एक विशाल एलियन अंतरिक्ष यान मिला। जैसे ही वो अंतरिक्ष यान में दाखिल हुआ, उसे अपने सामने का गोल छेद बहुत जाना पहचाना लगा। सुपरमैन ने पेंडेंट उतारा और पाया कि वो बिल्कुल सोने वाले पेंडेंट जैसा ही था। जैसे ही उसने उसे छोड़ा, वो खंबे से चिपक गया। इसी समय सुपरमैन ने अचानक अपने पीछे एक रोबोट को अपनी ओर आते पाया, लेकिन अगले ही पल उसने उस पर हमला कर दिया। सुपरमैन को एहसास हुआ कि चाबी दबाई नहीं गई थी। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, रोबोट ने उसे रोक दिया। वो जल्दी से आजाद हुआ और चाबी दबा दी। निश्चित रूप से रोबोट ने हमला करना बंद कर दिया और मुड़ गया। इसी समय उसके सामने एक आकृति प्रकट हुई। सुपरमैन उत्सुकता से उसका पीछा करता रहा। जैसे ही वो खो गया, वो आकृति फिर से प्रकट हुई, मानो सुपरमैन को कहीं ले जा रही हो। उसी समय लुई भी अंतरिक्ष यान में आ गया। हवा में तैरते रोबोट को देखकर उसने उत्सुकतावश तस्वीरें लेने के लिए अपना कैमरा निकाला।